बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 202 है और इस सबक में हम क़ुरआन के मानवी तर्जुमे के हवाले से तफसील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा कि क़ुरआन का लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो जायज़ नहीं है, जिसको मुसन्निफ़ ने मुतलक़न नाजायज़ कहा है। लेकिन हमने इसकी वजाहत की थी कि लफ्ज़ी तर्जुमा मुतलक़न नाजायज़ नहीं है, बल्कि जहाँ माना जो है वो फासिद हो रहा हो, माने के अंदर ख़राबी पैदा हो रही हो, वहाँ पे लफ्ज़ी तर्जुमा नाजायज़ है। हर जगह लफ्ज़ी तर्जुमा नाजायज़ नहीं है। अलबत्ता जो क़ुरआन का मानवी तर्जमा है वो मज़कूरा शराइत के साथ जायज़ है। गुज़िश्ता कुछ 2-3 असबाक पहले हमने, बल्कि गुज़िश्ता से पेवस्ता सबक में हमने जो है वो तर्जुमा क़ुरआन की शराइत का ज़िक्र पढ़ा था, जिसमें हमने तर्जुमा क़ुरआन का मतलब, अक़साम और शराइत पढ़ी थी। तो उनमें से पहली शर्त यह है कि मुतरजम असल और तर्जुमा दोनों की ज़बानों को बैक वक्त जानता हो, ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त ये थी कि मुतरजम उन ज़बानों की खुसूसियात और उनके असालीब से भी वाकिफ़ हो जिनमें वो तर्जमा करना चाह रहा है। यानी जिस ज़बान में उसने तर्जुमा करना है उसको उसलूब क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है, इनसे भी वो वाकिफ़ हो। नंबर 3, तीसरी शर्त ये थी कि तर्जुमा के अल्फाज सही हों, कि असल के कायम मकाम उनको रखना मुमकिन हो। नंबर 4, तर्जुमा असल के तमाम मकासद और मतालिब की अदायगी मुकम्मल तरीके से कर रहा हो। तो इन शराइत के साथ क़ुरआन का तर्जुमा करना, मानवी तर्जुमा करना जायज़ है। मुसन्निफ़ ने मज़कूरा शराइत से इन्हीं शराइत की तरफ इशारा किया है। क़ुरआन का जो मानवी तर्जुमा है इसको क़ुरआन नहीं कहा जाएगा, बल्कि तफसीर क़ुरआन कहा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें अल्फाज क़ुरआन से बंदगी की दावत दी है, न कि किसी दूसरे अल्फाज से। इसी वजह से जो रिवायत बिलमाना है वो हदीस रसूल में तो जायज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में तो रिवायत बिलमाना जायज़ है, लेकिन क़ुरआन के अंदर रिवायत बिलमाना जायज़ नहीं है। मतलब ये कहें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम ये है, ये तो रिवायत बिलमाना है जो कि हदीस रसूल में जायज़ है। अलबत्ता क़ुरआन के अंदर रिवायत बिलमाना जायज़ नहीं है कि हम कहें अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका मतलब ये है, बल्कि आयत की तिलावत उसके हुरूफ व अल्फाज दोनों के साथ करना ज़रूरी है। यानी आयत की तिलावत उसके हुरूफ व अल्फाज के साथ करना ज़रूरी है, माना बयान करते हुए, क्योंकि क़ुरआन लफ्ज़ और माना दोनों के साथ अल्लाह की तरफ से वही किया गया है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। ये दोनों मिन जानिबिल्लाह है, लिहाजा क़ुरआन के अल्फाज व मानी दोनों मौजिज़ हैं, दोनों को जो है वो तिलावत के साथ माना तिलावत करना दोनों की ज़रूरी है। माना बयान करते हुए क़ुरआन के अल्फाज की तिलावत करना भी ज़रूरी है, उसमें रिवायत बिलमाना जायज़ नहीं है। और ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक की तरफ इस कुरान करीम को नाजिल किया है ताकि वो इससे हिदायत व इरशाद जो है वो उनके लिए हिदायत व इरशाद का ज़रिया हो, उनके लिए सआदत का मंबा हो। तो लिहाजा क़ुरआन के मानी को अरबी से जो नवाकिफ़ लोग हैं, नवाकिफ़ अक़वाम हैं जो अरबी को नहीं समझती, उन तक पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है क़ुरआन के मानी को। और ये क़ुरआन के मकासद में से एक अजीम मकसद है कि क़ुरआन की दावत दूसरों तक पहुंचाई जाए ताकि वो इस कुरान से नूर हासिल कर सकें, इस कुरान से हिदायत हासिल कर सकें, इस कुरान से इस्तिफादा कर सकें। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बिलाशुबा ये कुरान ऐसे तरीके की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है, और वो सीधा तरीका इससे मुराद इस्लाम है। तो लिहाजा माना के एतबार से कुरान का तर्जुमा करना इसी वजह से उलमा ने जायज़ करार दिया है। मुसलमानों पर दावत इलाही दूसरों तक पहुंचाना वाजिब है, तो इसी वजह से उलमाए किराम ने कुरान के तर्जुमे को जायज़ करार दिया है। दूसरों को दावत दीन पहुंचाना, उन्हें हिदायत की तरफ लेकर आना, वो तर्जुमे के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अरबी ज़बान को समझते नहीं हैं, अरबी ज़बान से नावाकिफ़ हैं।
तो लिहाजा अरबी ज़बान से नावाकिफ़ लोगों तक दावत इलाही पहुँचाना ज़रूरी है। ये हर मुसलमान पर वाजिब है ताकि उनके सामने शरीयत की आज़मत, शरीयत की शान व शौकत और इस शरीयत का हुस्न व जमाल जो है वो उसको वो हासिल कर सकें, उसको वो पा सकें। इसलिए कुरान का तर्जमा करना ये जो है वो ज़रूरी है, इसलिए जायज़ है, क्योंकि दावत इलाही जो है वो ज़रूरी और वाजिब है। इस वजह से कुरान का तर्जमा करना, मानवी तर्जमा करना, उन शराइत के साथ जिनका अभी हमने जिक्र किया, उन शराइत के साथ इसका तर्जमा करना किसी भी ज़बान के अंदर ये जायज़ है। तर्जुमतुल कुरआन बिलमाना, अम्मा तर्जुमतुल कुरआन बिलमाना फहुवा जाइज़तुन बिश्शुरूतिल मुतक़द्दिमति वहिय ला तुसम्मा कुरआनन व इन्नमा तुसम्मा तफ़सीरन लिल कुरआन व ज़ालिका लिअन्न अल्लाह तअब्बदना बिअल्फ़ाज़िल कुरआन व लम यतअब्बदना बिग़ैरिही मिनल कलाम। कुरआन का मानवी तर्जमा, बहरहाल कुरआन का मानवी तर्जुमा करना मज़कूरा शराइत के साथ जायज़ है और इसे कुरआन नहीं कहा जाएगा, इसे तफ़सीर कुरआन जो है वो कहेंगे या कहा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें अल्फाज कुरान से बंदगी की दावत दी है, ना कि इसके अलावा दूसरे अल्फाज से। फ़कलामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजूज़ रिवायतुहु बिलमाना बिअन यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मानाहु वलाकिन्नल कुरआन ला यजूज़ रिवायतुहु बिलमाना फ़ला यसिह्हु अन नक़ूल क़ाल अल्लाहु तआला मा मानाहु बल ला बुद्द मिन तिलावतिन नस्स बिहुरूफ़िही व अल्फ़ाज़िही लिअन्नहु मूहा बिही मिन इंदिल्लाहि व लिअन्नहु मुअज्ज़ुम बिलफ़्ज़िही व मानाहु। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की रिवायत बिलमाना जायज़ है कि हम कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम और माना ये है, लेकिन कुरान की रिवायत बिलमाना जायज़ नहीं है कि हम कहें कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका माना ये है, बल्कि आयत की तिलावत बमा उसके हुरूफ व अल्फाज के ज़रूरी है, क्योंकि कुरान बमा लफ्ज़ व माना अल्लाह की जानिब से वही किया गया है और ये दोनों अल्फाज व मानी दोनों मौजिज़ हैं। फ़त्तर्जुमतु फ़िल हक़ीक़ति हाहुना लैसत तर्जुमतन लिल कुरआन व इन्नमा हिय तर्जुमतन लिमानिल कुरआन व तर्जुमतन लितफ़सीरिल कुरआन। लिहाजा यहाँ तर्जमा असल में कुरान का नहीं होता, बल्कि कुरान ये तफ़सीर कुरान का तर्जमा होता है। वक़द अंज़लल्लाहु किताबहु इलल ख़ल्क़ि अजमईन लियकूना मस्दर हिदायतिन व इरशादिन व इसआदिन लहुम फ़ला मानिअ लना अन ननक़ुल मानिअल कुरआन इलल उममिल उख़रा मिम्मन ला यारिफ़ून लुग़तल अरबिय्यत लियस्तनीरु बिहाज़िल कुरआन व यक़बिसू मिन हदीही व इरशादिही व हाज़ा बिला शक्किन ग़रज़ुम मिन अग़राज़िल कुरआन इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को तमाम मखलूक की तरफ जो है वो उतारा है ताकि वो इनके लिए हिदायत और इरशाद और सआदत का मंबा हो। बस हमारे लिए कुरान के मानी को अरबी ज़बान से नावाकिफ़ कौमों तक पहुँचाना, दूसरी कौमों तक पहुँचाना जो अरबी से नावाकिफ़ हैं, ताकि वो इससे कुरान से नूर हासिल करें और उसकी हिदायत और इरशाद से इस्तिफ़ादा करें। फ़ला मानिअ लना, ये कोई ममनू बात नहीं है। वहादा बिला शक्किन ग़रज़ुम मिन अग़राज़िल कुरआन, और ये बिला शक बिलाशुबा ये कुरान जो है वो ये कुरान के अजीम मकासद में से एक मकसद है। इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बिलाशुबा ये कुरान ऐसे तरीके की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है। फ़तर्जुमतुल कुरआन बिहाज़ल माना युजीज़ुहुल उलमाउ बल हिय वाजिबतुन अलल मुस्लिमीन लियुबल्लिगुन नास दावतल्लाहि व युहमिलु इलैहिम हिदायतल कुरआन व बिग़ैरि हाज़िहि तर्जुमति ला युमकिनु अन युद्रिकन नास अज़मत हाज़िहि शरीअति व रुअत हाज़द दीन व जमाल हाज़ल कुरआन वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। लिहाजा माना के एतबार से तर्जुमा कुरान को उलमाए किराम ने जायज़ करार दिया है, बल्कि ये तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि वो लोगों को दावत इलाही को लोगों तक दावत इलाही पहुँचाएँ और उनकी तरफ कुरान की हिदायत को लेकर जाएँ। वो बग़ैर हाज़िहि तर्जुमाती, और तर्जुमे के बग़ैर इस शरीयत की आज़मत, इस दीन की शान व शौकत और इस कुरान के हुस्न व जमाल का पाना लोगों के लिए मुमकिन नहीं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील, और अल्लाह ही सच फरमाते हैं और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं।
इंतहल किताब बिऔनिही सुब्हानहु व तआला वल्हम्दुलिल्लाहि फिल बद्इ वल खिताम। अव्वल व आखिर अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के मदद से ही ये किताब पाया तकमील तक पहुँची। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अत-तिब्यान फ़ी उलूमिल क़ुरआन मुकम्मल हो चुकी है। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने तर्जुमा क़ुरआन की बहस के तहत मानवी तर्जुमे के जवाज़ की तफसील पढ़ी है कि मानवी तर्जुमा मज़कूरा शराइत के साथ जिनका हमने सबक में ज़िक्र किया है, उन शराइत के साथ तर्जुमा करना, क़ुरआन का मानवी तर्जुमा करना, इसको उलमा ने जायज़ करार दिया है। आखिर में आपसे दो सवाल हैं। नंबर 1, क्या क़ुरआन का मानवी तर्जमा जायज़ है? नंबर 2, मानवी तर्जमा के जवाज़ की शराइत क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।